वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनपीसीएल राजस्थान राउतवाटा साइट आरआर साइट का तरफ से स्टाइपेंड डेट यानी कैटेगरी 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन 31 दिसंबर 2024 कंडक्ट हो गया है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर थोड़ा हार्ड पूछा गया था, इसीलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाने में हमें काफ़ी मुश्किल हुआ। ओनली 3 स्टूडेंट ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजा था और जिसके बेसिस पर मैं आज का वीडियो अब बना रहा हूँ। अब सभी स्टूडेंट 31 दिसंबर एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद से अब बोल रहे हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर का आप एनालिसिस कर दीजिए। जब आप लोग क्वेश्चन ही नहीं भेजेंगे तो मैं कैसे एनालिसिस कर पाऊँगा, इसीलिए मैं 4-5 दिन वेट किया। देखा कि कितना कितना स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते हैं, लेकिन ओनली 3 स्टूडेंट ने ही क्वेश्चन भेजा था। टोटल आपको पेपर में 50 क्वेश्चन पूछा गया था। आज मैं 25 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। 25 क्वेश्चन ही मैं कलेक्ट कर पाया हूं। मैं अपना 100% दे के इतना ही कलेक्ट कर पाया हूं। इससे भी आप लोग का एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आप कितना लगभग सही किया है, कितना गलत किया है। इसीलिए वीडियो पूरा देखिए। आने वाला किसी भी डीएई का यूनिट का जब रिक्रूटमेंट आएगा तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे टोटल 10 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से हमें 9 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम हमें मिल गए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का डिस्कशन। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे जाकर मैं और भी इंपॉर्टेंट स्टडी वीडियोज आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हु गॉट भारत रत्न अवार्ड इन 2024। 2024 में किसको भारत रत्न पुरस्कार मिला था? चौधरी चरण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2024 में लगभग 4 से 5 अलग अलग व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिला था। इसमें से चौधरी चरण सिंह एक आदमी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हिच स्टेट्स बैम्बू कैप रिसेंटली गॉट जीआई टैग इन इंडिया 2024। 2024 में इंडिया का कौन सा स्टेट का बैम्बू कैप रिसेंटली जीआई टैग में अपना नाम नथिभुक्त किया है? मतलब कौन से स्टेट का बैम्बू कैप को रिसेंटली जीआई टैग मिला है 2024 में? कौन सा स्टेट का बैम्बू कैप? आसाम। ठीक है, तो आसाम स्टेट का बैम्बू कैप को अभी हाल ही में 2024 में जीआई टैग मिला है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हु इज़ द राइटर ऑफ काबुलीवाला। काबुलीवाला पुस्तक का लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हु वाज द कैप्टन ऑफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 विनर टीम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 विनर टीम का कैप्टन कौन था? अधिनायक कौन था? रोहित शर्मा था। और विजय था इंडिया टीम था। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्ल्ड सुनामी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड सुनामी डे कब पालन किया जाता है? 5 नवंबर। हर साल 5 नवंबर सुनामी डे पालन किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पूछा था, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नाहरगढ़ फोर्ट लोकेटेड। मतलब कौन से राज्यों में नाहरगढ़ फोर्ट स्थित है? राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, हु इज द सीईओ ऑफ FSSAI फसाई। तो FSSAI का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है श्री जी कमला वर्धन राव। कमला वर्धन राव। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा था, व्हिच सेल इज यूज्ड इन स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में कौन सा सेल यूज होता है? तो लीड स्टोरेज सेल, जिसे हम लोग लीड एसिड बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच स्टेट इज अटल सेतु ब्रिज लोकेटेड दैट वाज रिसेंटली इनऑगुरेटेड। मतलब वो कौन से राज्य में अटल सेतु ब्रिज स्थित है जिसको हाल ही में चालू किया गया है? तो महाराष्ट्र में अटल सेतु ब्रिज
स्थित है। अटल सेतु ब्रिज लेकर एक क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली यही पूछा था या नहीं ये हमें पता नहीं है, इसीलिए एक क्वेश्चन अटल सेतु ब्रिज के ऊपर मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन है। तो अटल सेतु ब्रिज रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा था, आप जानते हैं, अगर आप एग्जाम दिया आप जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैं आप लोग को ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था। जस्ट क्वेश्चन को दिखाने के लिए मैं एक अटल सेतु ब्रिज रिलेटेड एक क्वेश्चन में आप लोग का साथ डिस्कस कर दिया हूँ। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन में मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स रूट इज इक्वल टू 27, ऐसा कुछ लिखकर ग्रुप में शेयर किया गया था। तो इसका एग्जैक्टली क्या था हमें पता नहीं है। तो वर्गमूल संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, स्क्वायर रूट संबंधित। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हीट इज मेजर्ड बाय, मतलब ताप किससे मापा जाता है, कैलोरीमीटर से मापा जाता है। हीट का यूनिट होता है जूल। 12th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। लगभग आपको 30 तक एटॉमिक नंबर 30 तक हर एलिमेंट का नाम और एटॉमिक नंबर आपको याद करना है, 30 तक आपको याद करना है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनिया इज, एमोनिया का कॉमन फार्मूला केमिकल फार्मूला होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन का 3 अणु इसमें रहता है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एन अर्थक्वेक, भूकंप को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ, राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4, CH4 जिसे हम लोग कहते हैं मार्स गैस, इसी को हम लोग मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो CH4 में कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। 16th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कॉमन था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होता है, 108 एलिमेंट उसमें है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द ग्रीन प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। देखिए यूरेनस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली क्या था हमें पता नहीं चला, इसलिए यूरेनस रिलेटेड एक क्वेश्चन में इसमें ऐड कर दिया। व्हिच इज द ग्रीन प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट को हम लोग ग्रीन प्लैनेट का नाम में जानते हैं, यूरेनस, राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर सिल्वर एमलगम, सिल्वर एमलगम, चांदी एमलगम के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, मरकरी, इसे हम लोग हिंदी में पारा कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन ए क्लासरूम द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:5, इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 42 देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज, एक क्लासरूम में टोटल बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो था 3:5 और बॉयज़ का टोटल संख्या 42 है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है क्लास में, मतलब क्लास में बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितना है ये आपको निकालना है। तो देखिए बॉयज़ इज टू गर्ल्स 3:5 बोला है, 3 किसके बराबर है, 42 का बराबर है, मतलब 14 से अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो आपका 42 हो रहा है। तो ऐसे आपको रेशियो में दिया है, मतलब 5 के साथ 14 भी आपको मल्टीपल करना है, तो आपका 70 आ जाएगा। तो गर्ल्स की संख्या 70 और बॉयज़ का संख्या 42, टोटल अगर हम लोग मिलाते 112 राइट आंसर आ जाएगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन में आपको मेंसुरेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखा तो इसमें से मतलब 20 क्वेश्चन देख लिया ना, 5 क्वेश्चन हमें हार्ड लगा, बाकी 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये मैथ का मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछेगा, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो से क्वेश्चन पूछेगा, एवरेज से क्वेश्चन पूछेगा, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो ये तो एटलीस्ट आपको करना आना चाहिए। ओके, देखिए द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज
550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द स्लैंट हाइट। देखिए एक कोन है, ठीक है, कोन का रेडियस आपको बोल दिया है 7, आपको बोला है इसका लेटरल सरफेस एरिया 550 बोला है, आपको सिर्फ स्लैंट हाइट आपको निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट। ओके, देखिए लेटरल सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हम लोग स्मॉल एल से इसको इंडिकेट करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया 550 बोल दिया है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू आपको निकालना है। तो एल का वैल्यू आ जाएगा, स्लैंट हाइट आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, मेंसुरेशन चैप्टर आप लोग को अच्छा से पढ़ना है। आप टेक्निकल स्टूडेंट है, टेक्निकल का आप जब भी कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें मेंसुरेशन क्वेश्चन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज से कॉमन आया है। इसमें पावर आपको 100 वाट बोला है, करंट 3 एम्पेयर, रेजिस्टेंस आपको निकालना। इसका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो इसमें पावर का वैल्यू पुट कर दीजिए, करंट का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू आपको निकालना है। तो आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100/9 ओहम, राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली डाटा क्या था वो आप जानते हैं, लेकिन हमें जो डाटा मिले उसी के आधार पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। प्रोसेस अब देख लीजिए, डाटा कुछ भी हो सकता है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन में लेंस फॉर्मूला से एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ होता है फोकल लेंथ मीटर में, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीटर में और वी होता है इमेज डिस्टेंस मीटर में। ओके, और क्वेश्चन का फोकल लेंथ आपको निकालने के लिए बोला था, फोकल लेंथ 30 मीटर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा था द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, हम लोग इसे पास्कल भी कह सकते हैं। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन में ऐसा एक क्वेश्चन था, ट्राइंगल साइड 5:3 वाला 25:9, मतलब उसमें ट्राइंगल का साइज 5:3 दिया था और उसका आंसर बोल रहा है 25:9। ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको जियोमेट्री से भी क्वेश्चन दिया है, आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया है, आपको जैसे अलजेब्रा से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको हर एक चीज़, मतलब मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो सब आपको अच्छा से देख कर जाना है। तो यही 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में कलेक्ट कर पाए, इसका बेसिस पे आप देख लीजिए आपका कितना मार्क्स लगभग बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको इसमें से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। जितना भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है उसको 45 मार्क्स लाना है 150 में से, और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को 60 मार्क्स लाना है 150 में से। इतना अगर आपका आ जाएगा तो सेकंड स्टेज का पेपर तो ऐसे ही नॉर्मल आया, मैं आपको पहले भी बोला था नॉर्मल आएगा, तो आप लोगों का चांस बनेगा सेकंड स्टेज का मार्क्स के हिसाब से आपको ट्रेड टेस्ट देने का, ठीक है। तो यही था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।